गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 3 जून 2024। 3 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलते अपने सीधे प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक 29 मई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। मुख्य चर्चाओं में क्षेत्रीय आतंकवादी खतरे, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग शामिल था। दोनों देशों ने सूचना विनिमय, क्षमता निर्माण और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अगली बैठक टोक्यो में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर होगी। इसके अलावा नई दिल्ली में हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र का आयोजन किया गया। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की गई। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। चेन्नई में हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया। लद्दाख में हाल ही में भारत और भूटान के बीच एक 5वीं संयुक्त भूटान समूह शिखर सम्मेलन की बैठक की गई सीमा शुल्क की। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है, जिसके तहत वह अंतरिक्ष अन्वेषण में 100 ट्रिलियन वॉन $72.6 बिलियन का निवेश करेगा। राष्ट्रपति यून सुक योल ने दक्षिण कोरिया एयरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव कासा के शुभारंभ पर इसकी घोषणा की, जिसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया को शीर्ष 5 अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल करना है। कासा एयरोस्पेस उद्योग का समर्थन करेगा, जिसके तहत 2032 तक पहला चंद्र लैंडर भेजने को योजना है। दक्षिण कोरिया ने 2027 तक कम से कम 3 और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भी योजना बनाई है। यूएसए की बात करें तो यूएसए ने हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास मिशन विक्टस हेज की घोषणा की है। मिशन विक्टस हेज की घोषणा की है। रूस ने हाल ही में अपने सामरिक परमाणु हथियारों से जुड़े अभ्यास की घोषणा की है। इसके अलावा रूस ने हाल ही में अपने बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जापान ने हाल ही में अपना पहला 6G डिवाइस का अनावरण किया है, विश्व का पहला 6G डिवाइस का। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 टूर्नामेंट में पुरुषों के जेवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में किसने पुरुषों के जेवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया? आपका आंसर हो जाएगा डीपी मनु। भारतीय एथलीट डीपी मनु ने शनिवार को चीनी ताइपे में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 टूर्नामेंट में पुरुषों के जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता डीपी मनु ने भाला फेंक फाइनल में अपने आखिरी प्रयास में 81.58 मीटर की दूरी दर्ज की और पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने हाल ही में 27वीं फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक में उसने स्वर्ण पदक जीता था, फेडरेशन कप। डीपी मनु ने जो हराया, किसे हराया? सेकंड स्थान पर रहे थे चेंग चाओ सुन और तीसरे स्थान पर रहे वांग चाओ हंग, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पुनः संयोजक प्रोटीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नवीन और सुरक्षित विधि विकसित की है? आपका आंसर हो जाएगा IISc, भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने पुनः संयोजक प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक सुरक्षित प्रक्रिया विकसित की है, जो पुनः संयोजक DNA
आरडीएनए तकनीक द्वारा संशोधित प्रोटीन है। परंपरागत रूप से इंसुलिन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे आरपीएस का उत्पादन ईस्ट पिचिया पास्टोरिस जैसे जीवों का उपयोग करके किया जाता है, जो खतरनाक मेथनॉल का उपयोग करती है। नई विधि मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में उपयोग करती है। ई कोलाई का उपयोग आरपी उत्पादन के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यह कुशल विकास और उच्च उपज देता है। इसके अलावा इसकी बात करें भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की, तो इन्होंने हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने बेंगलुरु स्थित जो है, इन्होंने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अयोध्या में जो श्री राम जी हैं उनके सूर्य तिलक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय हमारा है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। 31 मई को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना पर केंद्रित है। थीम का उद्देश्य युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव से बचाना है और उद्योग से युवाओं को हानिकारक उत्पादों के साथ लक्षित करना बंद करने का आह्वान करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने निवासियों के लिए विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाने के लिए वन पर्सन वन फाइल OPOF कार्यक्रम लागू किया है? आपका आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने वन पर्सन वन फाइल OPOF कार्यक्रम लागू किया है। OPOF प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक चीनी निवासी के लिए विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाना है, जिसमें दैनिक आदतों से लेकर सामाजिक संबंधों और राजनीतिक विचारों तक के पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसके अलावा हाल ही में चीन चर्चा में रहा क्योंकि इन्होंने अपने चांग-ई 6 जो को लॉन्च किया है। चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए इन्होंने चांग-ई 6 को लॉन्च किया है। इसके अलावा हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन में किया गया। रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में अपना P-800 ओनिक्स मिसाइल और अंगारा 5A का लॉन्च किया है। यूएसए ने हाल ही में नेवेदा में सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है। फ्रांस ने हाल ही में अपना एक रॉकेट का परीक्षण किया है। इसके अलावा फ्रांस में हाल ही में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा 2024 में। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बना? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बना, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी? आपका आंसर हो जाएगा सुनील नरेन। IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से मात देकर तीसरी बार ट्रॉफी जीती है। मैच के बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड KKR कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर सुनील नरेन को दिया गया। वह ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह तीसरी बार यह अवार्ड जीता है। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली को ऑरेंज कप दिया गया 2024 IPL में। उन्होंने 741 रन बनाया है और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया है। अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा जिन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए थे, कितने छक्के लगाए? 42 छक्के लगाए। हर्षल पटेल की बात करें तो इसे पर्पल कैप मिला। कितने विकेट्स लेने के लिए? 24 विकेट लेने के लिए इन्हें मिला। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी है? ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र 2024। इन्होंने वैश्विक बेरोजगारी दर कितना अनुमानित किया है? आपका आंसर हो जाएगा 4.9%। संयुक्त राष्ट्र UN का एक अनुमान है कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी में थोड़ी कमी आएगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने उस वर्ष के लिए 4.9% दर की अनुमान लगाया है। यह 2023 में 5% की दर से कमी है तथा बेरोजगारी में वृद्धि के लिए ILO के पूर्व अनुमान का उलट है। 6.8% की बात करें तो 6.8% जो भारत की GDP है
इसके लिए अनुमानित किया गया है IMF के द्वारा कि 2024-25 में भारत का GDP रहेगा 6.8%। इसके अलावा RBI ने भी 6.8% अनुमानित किया है GDP भारत के लिए। सो देखते हैं अगला प्रश्न। किस उच्च न्यायालय ने अपनी पहली महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। 27 मई 2024 को यह नीति घोषित। यह नीति न्यायालय की रजिस्ट्री में काम करने वाले महिलाओं को उच्च न्यायालय के चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश के अधीन हर महीने 2 से 3 दिन की मासिक धर्म छुट्टी लेने की अनुमति देता है। सिक्किम जो हाल ही में चर्चा में रहा, इन्होंने हाल ही में अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में AI संचालित यातायात प्रबंधन को लागू किया है। इसके अलावा सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है। कौन सा बना है बताएंगे आप? तो रेबो रेलवे स्टेशन, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत में किस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया है? तो भारत में किस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान घोषित किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा तासी गंग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित विश्व के सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी है ये। तासी गांव को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मतदान केंद्र को यह मान्यता विश्व में सबसे ऊंचे मतदान केंद्र के रूप में अपनी अद्वितीय स्थिति के कारण प्राप्त हुई है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। इस संस्थान ने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता। तो किसने जीता 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार? सो आपका आंसर हो जाएगा निमहांस बेंगलुरु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान केंद्र स्थान निमहांस बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2019 में स्थापित स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थानों और सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन में उल्लेखनीय योगदान दिया है, अच्छे काम किए हैं। IIT बॉम्बे की बात करें तो IIT बॉम्बे में हाल ही में कैंसर के उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का उद्घाटन किया गया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। IIT मद्रास की बात करें तो IIT मद्रास में हाल ही में ने BEL के साथ एक सेमीकंडक्टर क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? BEL के साथ। किसके लिए? सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी और ड्रोन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये आज का इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते हैं अपने पिछले होमवर्क सीरीज के प्रश्न पर सीधे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं फटाफट। हाल ही में खबरों में रहा प्रभाव पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? सो आंसर हो जाएगा आपका RBI। हाल ही में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अलास्का अमेरिकी पहुंचा? अभ्यास रेड फ्लैग 24। हाल ही में खबरों में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस देश ने 2024-26 की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है? सो अपना प्यारा भारत। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टानों पर नक्काशी की पुष्टि की है? सो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। सो चलते हैं अपने आज के क्विज पे। सो आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आपको सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो। सो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।